जाना जाता है। आज जाना जाता है राजस्थान दुनिया में, मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, टूरिज्म के लिए, माइंस के लिए। अगर ये दो आप निकाल दें तो राजस्थान में बहुत कमी आ जाएगी। आज वर्ल्ड टूरिज्म के राजस्थान डिस्पाइट कोरोना कोविड मुख्य अर्नर मुख्य है। और जिस तरह की भ्रांतियां राजस्थान के बारे में फैला रही है भाजपा, तो वो राजस्थान के खलनायक की भूमिका है। वो उसको बदनाम करके टूरिज्म रोकना चाहती है। जो बात यहाँ से जाएगी वो बाहर फैलेगी तो क्या होगा? वर्ल्ड का टूरिस्ट अगर आना है उसे भारतवर्ष, तो यहाँ की जगह आगरा चला जाएगा, दूसरे राज्यों में चला जाएगा। तो भाजपा को मैं एक नेक सलाह दूंगा, चुनाव लड़ो, राजस्थान की बेइज्जती अपमान खलनायक के रूप में मत करो, इसकी सुख शांति समृद्धि को मत छीनो। जिस तरह तुम यहाँ की घटनाओं को प्रचारित करते हो ना, उससे वर्ल्ड का टूरिज्म इफेक्ट हो रहा है। ये उनका सारा टाइम, जितना नाम हम लोग कांग्रेस पार्टी का नहीं लेते उससे ज्यादा नाम तो वो लेते हैं। और मैं एक चीज कह दूंगा, कुछ तो करना पड़ेगा, मोदी जी को कुछ दिन का विश्राम की जरूरत, मेरी नेक सलाह है। अब उनकी भाषा प्रधानमंत्री की भाषा नहीं रही। वो प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं, उसकी गरिमा को नष्ट कर रहे हैं। उन्हें प्रेरणा लेनी चाहिए जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, ग्रेट पंडित अटल बिहारी वाजपेयी से। भाषा पे नियंत्रण होना चाहिए। अब उन्होंने जो एक भाषा बोली है, मैं नहीं समझता कि आप में से कोई उससे सहमत होगा। जिस तरह उन्होंने कांग्रेस के बड़े नेता को मूर्खों का सरदार, क्या आप मूर्ख शब्द इस्तेमाल करेंगे अपने विरोधी के लिए? आप बड़े इंटेलिजेंट हैं, जिसकी डिग्री का नहीं पता कौन वाली सही डिग्री है, और दूसरी तरफ जिसके लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 2 विद्यालयों का पोस्ट ग्रेजुएट है जिसके पास। आप तो 10 कदम नहीं चल सकते अगर कैट वॉक न करना हो। वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चला है, लाख आपके विरोध और रक्षा सुरक्षा का हवाला देते। जिसकी मां ने प्रधानमंत्री पद को ठुकराया, जिसकी दादी ने अपने प्राण न्यौछावर किए हों देश के लिए, जिसके पिता ने अपने प्राण न्यौछावर किए हों देश के लिए, जिसके पर बाबा ने 14 साल जेल काटी हो पंडित जवाहरलाल नेहरू में, उसके लिए ये शब्द जो इस्तेमाल किया है, इन्होंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिराया है। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि जिस आदमी ने कहा वो इस योग्य नहीं है कि उस व्यक्ति की आलोचना करता जो इनसे कहीं ज्यादा शिक्षित है। भाजपा बनवा रही है, भाजपा बनवा रही होती तो मेरे सवाल के जवाब में तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने कहा था उत्तर प्रदेश के विधानसभा कि अगर हमारी सरकार प्रदेश और केंद्र बनेगी तो हम कानून बना के मंदिर बनवाएंगे अयोध्या में। कितनी बार केंद्र और प्रदेश में सरकार रही भाजपा की, आज तक कानून बदला गया? कानून तो नहीं बदला गया। ये मंदिर अगर बन रहा है तो भाजपा तो चाहती थी, मेरा आरोप है, भाजपा तो चाहती थी ये मंदिर कभी न बने और ये मुद्दा जिंदा रहे। ये तो सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हैं, उनके निर्णय का स्वागत करते हैं कि उन्होंने मंदिर और मस्जिद दोनों का आदेश दिया। मस्जिद भी वहाँ बन के तैयार हो रही है और मंदिर भी बन के तैयार हो रहा है। भाजपा तो, मेरा आरोप है, खुलेआम दोबारा लगा रहा हूं कि वो मंदिर नहीं बनाना चाहती थी, बल्कि मंदिर का मुद्दा चुनाव में जिंदा रखना चाहती थी, जिसके आधार पे वो चुनाव बन सके। अब ये मुद्दा समाप्त हो गया, इस चुनाव में नहीं चल रहा है। यहाँ आप लोग थोड़ा बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कोई सुन ही नहीं रहा है, मुद्दे को खत्म हो गया। मंदिर निर्माण के साथ ये मुद्दा खत्म हो गया। मैं कहूँगा ये मंदिर अगर बन रहा है या मस्जिद बन रही है तो सुप्रीम कोर्ट के कारण बन रही है। भाजपा की नीत और नियत दोनों कभी मंदिर बनवाने की थी। काशी मथुरा के लिए क्या कहेंगे? यही जो अयोध्या के लिए का क्यों जो वह पड़ी काशी मथुरा की, या अयोध्या का मुद्दा नहीं चल रहा है, वो मुद्दा नहीं चल रहा है। पार्लियामेंट के चुनाव परिणाम बनाएंगे, उस योजना में सम्मिलित करेंगे। 14 जिले हैं उसमें साथ, और राष्ट्रीय योजना नहीं लाए तो नहीं लाए 10 साल, तब तो 9.5 साल हो गए। यही वादा किया। सर, उदयपुर में जो भी बड़ा नेता आ रहा, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो,
हर बार कन्हैयालाल हत्याकांड को दोहरा रहा है। उसके परिवार वालों ने एक अपील की है कि हमारी जो होना था वो हो गया पे, लेकिन उसको राजनीतिक मुद्दा न बनाए। इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? कल बहुत खुल के गहलोत जिस पे बोले और जब प्रदेश का मुख्यमंत्री बोल रहे तो उसमें मैं क्या ऐड कर सकता हूँ। तो इतना जरूर कहूँगा वो फोटो जरूर देख लें जिन लोगों ने मारा है और अपने नेताओं की फोटो देख लें। मुझे तो लगता है कि सुनियोजित भाजपा की साजिश थी, उसके खिलाफ भी जांच होगी। रामलला जब मंदिर में विराजित होंगे, भाजपा का कहना है कि वो उस दिन दिवाली मनाएंगे, क्या कांग्रेस भी मनाएंगे उस दिन दिवाली? साहब कांग्रेस तो मैं पर्यटन मंत्री रहा हूँ उत्तर प्रदेश का, अयोध्या वहीं से आता है और मेरा जिला बगल वाला। हम तो दिवाली पहले से मनाते रहे, लेकिन चुनाव की वजह से दिवाली नहीं मनाते। हम श्रद्धा की वजह से मिलाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के स्वरूप की पूजा करता हूँ। मैं खुद स्वीकार करता हूँ कि पर्यटन मंत्री के रूप में वहाँ पहला हवाई अड्डा मैंने बनवाया, राम की पैड़ी मैंने बनवाई, राम कथा पार्क मैंने बनाया, लेकिन कभी चुनाव का मुद्दा नहीं बना। तिवारी साहब, राजस्थान में कितनी सीटों पर कांग्रेस आ गई आपको दिखती है? जितने में सरकार बन जाए उससे 10-15 ज़्यादा। तिवारी साहब एक बात बताइए सर, आप उदयपुर और नागौर के यहाँ की सीटों का क्या फीडबैक है आपके पास? बारी जीतेंगे, सब जीतेंगे। तिवारी साहब एक बात बताओ, ओपीएस को लेकर राज्य सरकारें केंद्र से फंड मांग रही है जो एनपीएस अकाउंट में गया और वो ट्रस्ट में जमा हो गया। अभी प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि जो ट्रस्ट का पैसा वो तो ट्रस्ट दे सकता है, केंद्र सरकार नहीं दे सकती। अच्छा, एक चीज़ तो ओपीएस कैसे लागू होगा? ओपीएस लागू है, लागू होगा। और अब हम एक काम और करेंगे। 3 संभावनाओं को देखिए आप। अगर कांग्रेस कहीं नहीं रहती, क्या 500 रुपये का सिलेंडर मिलेगा? इसलिए नहीं मिलेगा कि भाजपा पे गुजरात में फिर यही मांग उठेगी। जहाँ जहाँ भाजपा है वहाँ ये मांग उठेगी, तो ये स्कूल वापस नहीं। उसी तरह ये जो ओपीएस आप कह रहे हो, ये वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर राजस्थान में जारी रखेंगे तो उनको और राज्यों में रखना पड़ेगा। तो या तो और राज्यों में लागू करें और वो इनकार कर चुके हैं, सिलेंडर का भी इनकार कर चुके हैं। तो आज तो तौलिए ना कि 9 से 78 रुपये में केंद्र सरकार दे रही और 500 रुपये में गहलोत जी दे रही। कोई बात भाजपा शासित राज्य 500 में क्यों नहीं दे रहा? जो रात में दे तो बेहतर है। अब आगे आप जो निहितार्थ निकालना चाहें, लेकिन महिला को सम्मान और गारंटी देंगे। आगे मैं कह दूँ, मध्य प्रदेश के आंकड़े ले लीजिए, राजस्थान के आंकड़े ले लीजिए, बीजेपी रूल्ड स्टेट के आंकड़े ले लीजिए। कांग्रेस स्टेट में ज़्यादा सम्मान है महिलाओं को। अरे हम तो इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, क्या भाजपा में दम है कोई महिला को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे? और फिर जो मैंने कहा गृहलक्ष्मी योजना आई है, 10,000 रुपये जिस तरह दिया है उन्होंने, गहलोत सरकार ने यहाँ कोई अगर अपराध घटित हुआ है तो उस पर फौरी कार्रवाई और पूरी तेजी से कार्रवाई। तिवारी साहब, आप कांग्रेस हमेशा गांधी परिवार के बलिदान की बात करती है। क्या आपको लगता है अभी भी कांग्रेस पार्टी को कि राहुल गांधी पीएम मोदी के कंपेरेटिवली बड़े अपरिपक्व हैं बात करने में, भाषण देने में, या वो हंसी का पात्र बन जाते हैं पूरे देश में? कभी नहीं। हंसी का पात्र तो वो बनता है जो 15 लाख का वायदा करे तो बाद में जुमला कहे। हंसी का पात्र तो वो बनता है जो 2 करोड़ व्यक्ति नौजवान को रोजगार देने का वादा करे और बाद में वादा वो करता है जब 25 रुपये लीटर पेट्रोल हम देंगे और 100 रुपये में बिकवाए। जो ये कह दे कि वो जो किया था इन्होंने मुद्रा को 500 की नोट खत्म की थी, 1000 की नोटबंदी साहब, उसके बाद डिमोनेटाइजेशन अंग्रेजी में नोटबंदी, और उसके बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नंबर 2 का धन खत्म हो जाएगा। लगता है जिस वक्त तो नंबर 2 की बात करते हैं उनको अपने 2 नहीं आता है। हम 2 और हमारे जो सरकार चला रहे हैं, हंसी का पात्र साहब वो बन गए हैं। और आरएसएस के आजलबड़ ने अगर ये कहा है या मोदी का चेहरा न जिताऊ नहीं रहा। नहीं, हाल ही में पीएम की जो उदयपुर में सभा हुई थी, उसमें राहुल गांधी के पुराने जुमले के आलू से सोना, उस सोने को उन्होंने कटाक्ष किया था। आज मैं वो भी क्लियर कर दूँ, जो उन्होंने राहुल गांधी ने कहा था वो बीजेपी ने दिखाया नहीं था, उसको अल्टर किया, उसमें बेईमानी की थी और वो गलत, और गलत बोलने के मोदी जी आदि, गलत बोल जाना उनकी आदतों में शुमार।
सर आज राम एक चीज जरूर कहूंगा मैं, कुछ मुद्दे पे भाजपा जो राजस्थान की आलोचना कर रही है, यानी गहलोत जी की आलोचना कर रही है, इसको लिख लीजिएगा, मैं डिफेंड करूंगा जो मैंने कहा। वो राजस्थान के लिए भाजपा खलनायक की भूमिका, राजस्थान के लिए भाजपा खलनायक की भूमिका, क्योंकि राजस्थान आज जाना किस लिए जाता है? इतिहास पढ़ो तो आन बान शान, कांग्रेस छूमंतर हो जाएगी। वो भी एक जादू होगा। जिसको मोदी जी छू मंतर कह रहे हैं ना, वो 30 दिसंबर को जादू करके जनता पे जादू करके फिर से आ जाएगा। और मोदी कहें छू मंतर कैसे होगा? छू मंतर हो जाएगा, लेकिन उनकी कल्पनाओं से, उनकी आशाओं से, और वो मध्य प्रदेश राजस्थान की जनता का, उसके नेतृत्व में कांग्रेस एक बार फिर जीतेगी। सर कल एक शाम को जो मीटिंग हुई उसमें आपने सीएम अशोक गहलोत जी की बहुत तारीफ की, तो क्या मुख्यमंत्री वही है क्या राजस्थान? आज कौन है आपके हिसाब से आने वाले? अरे आप मेरी बात तो सुने, मैं पूरा जवाब दूंगा। मैं तो मैंने कह दिया है कि आप एक खट्टे सवाल पूछेंगे, मैं उठने वाला हूँ। नहीं, ज्यादातर नेता ये कहते हैं कि आलाकमान तय करेगा। मैं आपकी पर्सनल मैं उसका जवाब दूंगा। दूसरा, आज का मुख्यमंत्री कौन है, तो मैं किसकी तारीफ करूं, किसकी योजनाओं की तारीफ करूं, किस सरकार की तारीफ करूं? तो गहलोत जी की तारीफ, और वो तारीफ के काबिल। अब बात रही अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, तो भारत का संविधान आर्टिकल 75 या कई उससे मिलते जुलते संविधान के अनुच्छेद हैं, उनमें है कि जब पार्टी जो जीत जाती है, उसको अगर राज्य का मामला है तो महामहिम की राज्यपाल आमंत्रित करेंगे उस पार्टी को, तब वो अपना नेता प्रस्तुत करेंगे। और केंद्र का मामला होगा तो राष्ट्रपति उसको आमंत्रित करेंगे। तो मैं संविधान के खिलाफ तो नहीं बोल सकता। पिछले 44 साल से इसी संविधान की सौगंध लेके बैठा हुआ उसमें, तो निश्चित रूप से उस समय विधानमंडल दल बैठेगा और वो नेता चुनेगा। सबके मन में सबके प्रति किसी के ज़्यादा लगाव होता है, स्नेह होता है। मैं तो उनकी तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि पिछले 5 साल में उन्होंने कहा कम है, किया ज़्यादा है, और जो कहा है अब उसको करेंगे। ये मेरा सर बीजेपी की ओर से लगातार राज्य सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि मैं समझ नहीं पाता कि किस मुंह से वो आलोचना करते हैं कांग्रेस की गहलोत सरकार, किस मुंह से? एक तरफ तो आप 10 पॉइंट पे अव्वल दो हमको, और उसके बाद आप आलोचना करो। अब हमारी तो एफिशिएंसी पे सवाल उठाते हैं, पर चूंकि मैं जिस प्रदेश से आता हूँ उसी का अंग रहा है उत्तराखंड, चांद पे भेज दिया, यान पहुंच गया, लेकिन 10-15 फीट दूर बैठे हुए जो 40 मजदूर फंसे हैं टनल में, उनको नहीं निकाल पाए। और उसकी तरफ एक शब्द भी नहीं निकल रहा है हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का। आज 5वां दिन या 6वां दिन, अब जी कहूंगा कि ये केंद्र सरकार को प्राथमिकता देनी चाहिए थी उनको निकालने। मैंने चूंकि प्रेस रिलीज आपको सौंप दी है, जो कुछ मुझे अलग से कहना था वो भी मैंने कह दिया है। तो अब मैं विनम्रता पूर्वक आप सबसे प्रश्न आमंत्रित करता हूँ, अगर कोई प्रश्न हो। बस एक हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि राजस्थान का चुनाव चल रहा है, तो चुनाव तक अगर अपने आप को सीमित रखेंगे तो वो तिवारी जी अनुरोध है बस। तिवारी जी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी बीजेपी की, गोपाल कृष्ण जो है उनके अग्रवाल प्रवक्ता है, ये कौन है? प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी का। गलती मेरी होगी, मैंने पहली बार नाम सुना। तो उन्होंने ये भी एक आरोप लगाया है राज्य सरकार के ऊपर कि ये जो घोषणाएं कर रहे हैं आप, इसके लिए पैसा तो फंड तो है नहीं, जितना इनकम है उससे ज़्यादा आपका खर्च एक्सपेंडिचर सैलरी और उसमें जा रहा है। तो हमने क्वेश्चन किया कि एक आजकल की स्थिति फाइनेंशियल क्राइसिस की बन रही है राजस्थान में, आप क्या कहेंगे उसको? जवाब दे दूँ?
जितना कहा था जब हमने कर्ज माफी की घोषणा की थी, तो यही हम पे आरोप था कि पैसा कहाँ से आएगा। जो गहलोत जी ने 2018 में कांग्रेस ने वादे किए थे, तब भी यही सवाल था। अब हमने लगभग उसमें से 95% से ज़्यादा पूरा कर दिया है। जैसे वो पूरा किया था वैसे ये पूरा करेंगे। ये तो मेरा जवाब हो गया, उनको बता दीजिएगा, फिर लिखा उखा कहीं से आ गया होगा, भूल गए होंगे। पर मैं पूछना चाहता हूँ, पहली बार मैं देख रहा हूँ कोई सेंट्रल गवर्नमेंट और इनका बड़ा सा बड़ा नेता ये नहीं कह रहा है कि मैं राजस्थान के लिए क्या करूंगा। पॉजिटिव चुनाव प्रचार, पॉजिटिव चुनाव प्रचार नहीं है, सकारात्मक चुनाव प्रचार नहीं है कि मैं आपके लिए क्या करूंगा या मैंने आपके लिए क्या किया है। सिर्फ कांग्रेस क्या है, इसे नकारात्मक प्रचार कहते हैं। और नकारात्मक प्रचार वो करता है जिसके हाथों से बाजी निकलती है। कम से कम भारत के प्रधानमंत्री को तो सकारात्मक प्रचार करना चाहिए, पॉजिटिव करना चाहिए। उनसे आगे मोदी जी का सिलेंडर आप अभी तक 1200 का खरीद रहे थे, गहलोत जी का सिलेंडर 500 रुपए में खरीद रहे थे। पहला इकलौता राज्य जो गृहलक्ष्मी योजना इनकी है। बेटी जब जन्म लेती है तो माँ बाप से मांगती है हाथ में पहला, चाहे पॉकेट मनी हो चाहे कुछ खर्च हो। बड़ी होती है तो पति पे निर्भर कर जाती है, अगर स्वयं किसी नौकरी में नहीं है तो उसका हाथ यूं ही रहता है। और जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो बच्चों पे निर्भर करते हैं, हाथ यूं ही रहता है। पहली बार गहलोत जी ने एक काम कर दिया कि उसके हाथ में 10,000 रुपये लेके उसके हाथ को यूं से यूं कर दिया, देने वाला कर दिया। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा फैक्टर है। महिलाओं को सम्मान किया, सम्मान तो वही देगा जो सम्मान देना जानता है। बहुत से लोग तो सम्मान देना छोड़ के दिया है या सम्मान देने वाले को छोड़ दिया, ये सब अलग बात है। 10-10, 12-12 की यहाँ जो भी बोले वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई सांसद ये नहीं बोलता सेंट्रल हॉल में आमने सामने कि गहलोत, यहाँ बोल रहे मैं देख रहा हूँ, गहलोत की ईमानदारी पे सवाल नहीं उठता, उनकी कर्मठता पे सवाल तो वहाँ नहीं उठाते। अब यहाँ आगे क्या कहते हैं, ये इनका दोगलापन है। मैं जानबूझ के शब्द दोगलापन इस्तेमाल कर रहा हूँ कि एक तरफ आप 10 मुद्दों पे गहलोत सरकार को A1 की डिग्री दे, 10 पॉइंट्स, और कौन दे रहा है? भारत सरकार, जिसके प्रधानमंत्री मोदी जी। ये मैं आप सबको बंटवा दूंगा, लिखने की जरूरत नहीं। मैंने प्रेस रिलीज भी दे दी है आप लोगों को, इसलिए लिखना कम है इसमें। हमारी बात सुन लीजिए, फिर उसके बाद डेटा तो आपको उसमें मिल जाएगा। मैं 3-4 दोहरा दूँ। हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फर्स्ट माना है। 25 लाख रुपए इंश्योरेंस कवरेज एवं सरकारी संस्थानों में संपूर्ण फ्री इलाज एकमात्र है पूरे देश में, तो सर्वश्रेष्ठ है। तीसरा, सबसे ज्यादा नए सब सेंटर राजस्थान में, ये हमारा नहीं साहब, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। फर्स्ट, नए पीएससी खोलने में सबसे आगे, नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने में सबसे आगे, देश का सबसे ऊंचा 24 मंजिला आईटीजी टावर राजस्थान में, किसी राज्य में सर्वाधिक यूनिवर्सिटी सबसे आगे, नए कॉलेज खोलने में सबसे आगे, नए सिविल सर्विस अधिकारी देने में सरकारी। एक तरफ आप इन 10 पे हमें अव्वल दर्जा दें, सर्वश्रेष्ठ माने, तो फिर उसके बाद आप हमारी आलोचना किस मुँह से करें? आइए एजुकेशन में, हेल्थ में, कहीं भी हम कंपेयर कर सकते हैं अपने बगल के स्टेट से, जिसमें योगदान मोदी जी का भी मुख्यमंत्री के रूप में रहा। आज भी रिमोट कंट्रोल से तो वही चला रहे हैं।
वो और अमित शाह जी, तो उसमें इतने मुद्दे पर पूरी केंद्रीय असिस्टेंस के बावजूद पूरी की पूरी कि कल ही होने जा रहा है वर्ल्ड कप, तो आजकल सबके सर पे चढ़ के बोल रही है क्रिकेट। तो भाजपा के लिए ये जो 5 मैचों की सीरीज है, 5 राज्यों की सीरीज है, भाजपा 5-0 रिजल्ट होगा इसका हार। कई कारण, पर बहुत बड़ा कारण है इनकी वायदा खिलाफी, जनता से झूठ, और अब भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता इवन मोदी जी की वो नहीं रही जो 2014 में थी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं साहब, ऑब्जर्वर खुद कह रहा है। कर्नाटक की हार के बाद जब उसने एनालिसिस किया ना, आप जानते हैं कि इनके मातृ संगठन का मुखपत्र है आपके पास, उसने कहा आप मोदी के चेहरे पर अकेले निर्भर नहीं रहा जा सकता। अब ये चेहरा जिताऊ अकेले दम पर नहीं रहा। बड़ी मौजू बात थी उस समय, अगस्त में ये छपा था, बड़ा लेख था, वो आज तक कंट्राडिक्ट नहीं किया। कहा हमें विचार करना पड़ेगा कि हम चिंतन करें इस पर। चिंतन भाजपा का बड़ा प्रिय शब्द है। चिंतन करें कि मोदी के अलावा और क्या जोड़ना होगा। ये नहीं कहा कि मोदी को हटा दो, ये कहा मोदी के अलावा इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, वरना नहीं। अभी तक तो कुछ ऐड हुआ नहीं। तो जो हिमाचल में हुआ, जो कर्नाटक में हुआ, उससे अलग राजस्थान में नहीं होने जा रहा है। आप पूरा चुनाव प्रचार अगर देख लें तो मोदी और अमित शाह जी कार्यकर्ताओं की बैठक करने आ जाते हैं। तो भाजपा ने कुछ ऐड नहीं किया, कांग्रेस ने जमकर किया। यहाँ राहुल जी, प्रियंका जी, उनकी कई जनसभाएं हुई, कलियू चित्तौड़गढ़ आई थी, फगवाड़ा में। राजीव जी का भी कार्यक्रम उदयपुर, सॉरी, तो बाप बेटे में चलिए, और काम बहुत दिन किया है उसके साथ। तो राहुल जी का भी प्रोग्राम लगा हुआ है, प्रियंका जी के कार्यक्रम चल रहे हैं। और सबसे बड़ा, मैं आपको एक वाकया बता दूं अपना। सेंट्रल हॉल में मैं बड़ा मुखर समझा जाता हूँ, तो सब दलों के साथ बैठते हैं, बात करते हैं, ये नहीं होता कि पंकज जी, इनको तो मैं पहले बधाई दे दूँ, आप लोगों को शायद मालूम है, नहीं मालूम, जनरल सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बने हैं। आज पहली मेरे ख्याल से उसके बाद है, तो मैं इनको बधाई दे देता हूँ। पंकज जी, पंकज पालीवाल जी, फिरोज भाई, सत्यनारायण जी, मैना जी। साथियों, अभी तो फेस्टिव मूड है, त्यौहार का मौसम है, यहाँ कम मनाया जाता है, पर हम लोगों के तरफ छठ का त्यौहार बड़ा होता है। तो दिवाली से छठ तक चलता है। तो मैं सबकी बधाई, आपको बीच में भैया दूज और सभी की बधाई देता हूँ। इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि उदयपुर कुछ तो पार्टी ने कार्यक्रम लगाया, तो कुछ मेरी भी इच्छा थी आने की, खास तौर से, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसमें वही साथी हैं जिनसे मैं मिलता रहा हूँ उदयपुर। मेरा जब चुनाव राज्यसभा का हो रहा था, तो एक लंबे दौर तक यहाँ हम 8-9 दिन रहे, और उदयपुर मेरे लिए लकी साबित हुआ। एक बहुत ही संघर्षपूर्ण चुनाव था, और उसमें तीसरे प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस के मुझे राज्यसभा जाने का मौका मिला। इस समय मैं अपने को केंद्रित रखूंगा जो चुनाव हो रहा है। जो मेरा आकलन है, इसके पहले मैं मीडिया का ऑब्जर्वर था छत्तीसगढ़ का,
तो लगातार मैं 10-11 दिन रहा था। जो उधर से जितना मैं कलेक्ट कर पाया कल शाम के बाद से, मध्य प्रदेश 4-5 दिन बीच में निकाल के मैं गया भी था, और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का ऐसा है कि इन दो राज्यों में जो चुनाव हुआ है वहाँ से जो मुझे अपने सूत्रों से और कुछ आप में जो मित्र मौजूद हैं उनके सूत्रों से जो जानकारी मिली है वो ये है कि ये दोनों, छत्तीसगढ़ ज़्यादा कंफर्टेबली और मध्य प्रदेश उसके बाद, दोनों जगह जो रुझान है वो कांग्रेस के पक्ष में। एक